गुड इवनिंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार एससी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हाजिर हूं मैं एक नया टॉपिक लेकर, इम्पोर्टेंट बहुत ही बौद्ध धर्म लेकर आपके लिए। तो कोशिश करूंगा कि आज मैं आपको बौद्ध धर्म थोड़ा अच्छे से समझा सकूं। और अगर मैं दिल से पढ़ा हूं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो उसको लाइक करें, शेयर करें। और अगर मेरा आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म की पहले दोस्तों बात कर लेते हैं कि बौद्ध धर्म की स्थापना नाम से ही समझ में आ रहा है कि गौतम बुद्ध ने करी थी। तो गौतम बुद्ध जो है वो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और बौद्ध धर्म की जो स्थापना है दोस्तों वो 563 से लगभग 566 बीसी, ठीक। इसी को हम लोग क्या जानेंगे दोस्तों, ईसा पूर्व। क्या? ईसा पूर्व। तो बौद्ध धर्म की स्थापना लगभग 563 से 566 ईस्वी पूर्व के लगभग हुई। और कुछ फैक्चुअल थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको बौद्ध धर्म थोड़ा सा अच्छे से इसकी डिटेल की बात करता हूँ। तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो है दोस्तों 563 से 566 बीसी के लगभग हुई। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम आप सभी को पता है, ठीक है, क्या था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का जो जन्म है, ये मैं आपसे अभी थोड़ी सिर्फ स्टैटिक बात कर रहा हूँ, आप पहले थोड़ा सुनिएगा मेरी बात। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो नेपाल जो आज हमारा है, नेपाल में जगह है लुम्बिनी। तो वहां पर, चूंकि उस समय तो कोई नेपाल, कोई बांग्लादेश, कोई पाकिस्तान तो होता नहीं था, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म है वो आज के तत्काल यानी कि हमारे वर्तमान के नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। और इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। कुछ फैक्ट बात यहाँ बोर्ड पर लिख लेते हैं, ठीक है ना। और यानी कि गौतम बुद्ध का, तो गौतम बुद्ध की मतलब ईसा बौद्ध धर्म की स्थापना हमारी कब हुई, यहाँ पर लिख लेते हैं स्थापना, बौद्ध धर्म की स्थापना, ठीक है ना। और गौतम बुद्ध, तो गौतम बुद्ध के, ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ था, ठीक। ये सब बातें फैक्ट हो गई। गौतम बुद्ध का जन्म जो है वो लुम्बिनी में हुआ था। अच्छा, कपिल वस्तु के निकट कहाँ पर हुआ था? हाँ, गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अब पहले हम बात करते हैं कि गौतम बुद्ध इतने प्रसिद्ध क्यों हुए, बौद्ध धर्म का इतना प्रचार क्यों हुआ। भाई ऐसा क्या है कि आज हम इसको पढ़ रहे हैं, हमारे हिस्ट्री में क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, और उससे भी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। अरे ये क्या ज्ञान था? क्या गौतम बुद्ध क्या ज्ञानी थे? क्या उनको ज्ञान नहीं था क्या? तो भाई किस चीज की ज्ञान की प्राप्ति हो गई गौतम बुद्ध? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, मैं सबसे पहले उस पर बात करता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गौतम बुद्ध जो है वो राजकुमार थे। कौन थे? राजकुमार थे, ठीक। गौतम बुद्ध के पिता जो थे, गौतम बुद्ध के पिता जो थे वो राजा शुद्धोधन थे। कौन थे? राजा शुद्धोधन। और राजा शुद्धोधन जो है वो शाक्य वंश के मुखिया थे, यानी शाक्य वंश के एक क्षत्रिय घराने से बिलोंग करते थे। कहां से दोस्तों? शाक्य वंश के क्षत्रिय घराने से, क्षत्रिय घराने से। और हमारे भारतवर्ष में तो शुरू से ही मतलब राजवंश काफी वैभवशाली और काफी अच्छा रहा है। तो हमारे गौतम बुद्ध जो है वो राजा शुद्धोधन के पुत्र थे। और राजकुमार होने के कारण मतलब इनका जीवन जो है वो इतना भव्यता के साथ था दोस्तों, ठीक है ना, कि मतलब इनको एहसास ही नहीं था कि कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, भूख क्या होती है, पीड़ा क्या होती है। तो बहुत अच्छे से बचपन से लेकर युवा अवस्था तक गौतम बुद्ध का, हमारे सिद्धार्थ का, जो हमारे बौद्ध धर्म के संस्थापक थे, उनका जो जीवन है इतना स्टाइलिस्ट तरीके से गुजरता चला गया कि उनको कोई किसी चीज का कष्ट ही नहीं था। तो 23, 24, 25 वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया, ठीक है ना। गौतम बुद्ध का विवाह जो है वो हुआ यशोधरा से। यशोधरा गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम है। अब विवाह हुआ है तो कुछ समय बाद इनका एक पुत्र हुआ, ठीक। उस पुत्र का नाम इन लोगों ने क्या रखा? तो गौतम बुद्ध का पुत्र हुआ। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था दोस्तों? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल, ठीक। अभी तक तो गौतम बुद्ध का जीवन बहुत ही अच्छा गुजर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक। अभी भी अगर हम बात करें तो इनके ज्ञान की प्राप्ति और इतना, आप अगर देख लें तो जापान है, चाइना है, थाईलैंड है, म्यांमार है, मलेशिया है, और श्रीलंका है, भूटान है, बर्मा है। आप जहां भी जाएंगे आपको सिर्फ बौद्ध धर्म से, यानी बौद्ध भिक्षु दलाई लामा है, तिब्बत है, इनसे संबंधित, सिर्फ बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको जापान है,
इतने सारे देशों में आपको सिर्फ बौद्ध धर्म का प्रचार मिलेगा। अरे तो गौतम बुद्ध ने कुछ तो ऐसा कुछ खास किया होगा जो पूरे इतने, जितना तो बौद्ध धर्म हमारे भारत देश में लोग फॉलो नहीं करते, उतना तो बड़े बड़े देशों में फॉलो किया जा रहा है, ठीक है ना। तो बात करते हैं कि ये क्या था। तो ज्ञान की प्राप्ति की बात हो रही है, तो मैंने अभी बताया कि उनकी युवावस्था में विवाह हो गया, यशोधरा के साथ एक पुत्र की प्राप्ति हुई राहुल, ठीक है। उसके बाद जब गौतम बुद्ध जो है 27-28 वर्ष की अवस्था में पहुंचते हैं दोस्तों, तब इन्होंने इनके जो सेनापति, इनके आप कह लीजिए साथ में रहने वाले जो इनके सेवक थे, तो उसका नाम चेन्ना था। कौन था? चेन्ना। चेन्ना जो थे, ठीक, तो ये इनके साथ हमेशा रहते थे, एज अ सेक्रेटरी इनके रूप में रहते थे। तो एक बार गौतम बुद्ध ने भाई चेन्ना से इच्छा जताई कि भाई मैं अब बड़ा हो गया हूँ, और चूंकि क्या था, गौतम बुद्ध हमेशा अपने राज दरबार के अंदर ही रहते थे, सारी वैभवशाली व्यवस्थाएं होती थी, ठीक है ना, हर चीज खाने पीने पहनने ओढ़ने और जाने वाने के लिए हर चीज सुख सुविधाओं से बिल्कुल वैभवशाली व्यवस्था थी। तो हुआ क्या कि इन्होंने चेन्ना से इच्छा जताई कि भाई मुझको भी, मैं जहाँ का राजकुमार हूँ, कल मैं भविष्य में यहाँ का राजा बनूंगा, तो मुझको यहाँ पर बाहर जाने के लिए मुझे देखना है कि भाई लोग कैसे रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो चेन्ना ने उनको समझाया कि अरे राजकुमार आप क्या करेंगे बाहर जाकर, पर गौतम बुद्ध का ने कहा नहीं, मुझको देखना है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध जब घर के बाहर यानी कि अपने महल के बाहर निकले, मतलब यही समझ लीजिए आप, वो पहली बार ही निकले, पहली बार निकले, बाहर निकले, तो गौतम बुद्ध चेन्ना के साथ रास्ते पर चले जा रहे थे। कुछ दूर उनको जाकर लोगों का आम जीवन दिखाई दिया, अपनी जनता का एक आम जीवन। भाई राजा के जीवन में, वैभवशाली जीवन में और आम जीवन में बहुत फर्क होता है। तो जब कुछ समय बाद गौतम बुद्ध आगे चले जा रहे थे, तो गौतम बुद्ध को एक महिला रोती और बिलखती नजर आई, ठीक, और वह अपने एक छोटे से बालक को ढाढ़स बना रही थी कि बेटा चुप हो जा, ठीक है। तो वो बालक भी रो रहा था और महिला भी रो रही थी, और वो उसको ढाढ़स बना रही थी। तो गौतम बुद्ध ने देखा कि अरे यार, ये महिला क्यों रो रही है, भाई ऐसा क्या कष्ट हो गया, भाई रो रही। और सबसे पहली बात, जैसे गौतम बुद्ध तो कभी रोए ही नहीं, भाई रोता क्यों है इंसान? या तो आपको कोई किसी चीज की आवश्यकता हो, आपके पास नहीं हो, आपको भूख लग रही हो, कोई कष्ट हो। अब गौतम बुद्ध के जीवन में तो कष्ट, दुख, भूख, इस तरीके की कोई समस्या तो रहती नहीं थी। अब गौतम बुद्ध ने कहा चेन्ना से कि भाई अरे भैया, हमको ये बताइए कि ये जो महिला है ये क्यों रो रही है, और इसके साथ ये छोटा सा बालक है ये क्यों रो रहा है? भाई मेरा राहुल तो कभी नहीं रोता, मैं तो कभी नहीं रोता, मैंने पिताजी राजा शुद्धोधन को कभी रोते नहीं देखा, तो ये क्यों रो रही है? तब उसके सेनापति यानी जो उनके साथ में रहते थे, उन्होंने उनको बताया कि अरे भाई राजकुमार सिद्धार्थ, क्योंकि ये जो महिला है ये इसका बालक है, ये इसकी माँ है, और इस बालक को बहुत भूख लग रही है। क्या लग रही है? भूख लग रही है, और इस महिला के पास अपने बालक को खिलाने के लिए रोटी नहीं है। तो इस कारण ये बच्चा भूख से रो रहा है, और इसका दुख देखकर इसकी माँ रो रही है, और ये दोनों ही रो रहे थे। बोले भूख? भाई ऐसा क्या भूख? भूख का मतलब क्या भूख? भाई हम तो बढ़िया अच्छे से खाना खाते हैं, हमको तो भूख का कभी एहसास नहीं हुआ। तब चेन्नई ने कहा कि राजकुमार, आपके पास तो भूख लगने से पहले ही 56 भोगों की व्यवस्था होती है, आपको एहसास ही नहीं होता कि भूख क्या होती है। आपके सामने फल, सारी सुविधाएं, तमाम तरीके के खान पीन की व्यवस्था है, आपको पता ही नहीं है कि दुख क्या होता है। तब गौतम बुद्ध के दिमाग में ये बात ठनक गई कि अरे यार, मैं खाना खाने बैठता हूँ तो मेरे सामने तो 56 भोग, मुझे खाना इतना है तब भी इतना खाना, और यहाँ इस छोटे से बालक के लिए एक रोटी की व्यवस्था नहीं है। तो ये दुख देखकर गौतम बुद्ध को बहुत ही कष्ट हो गया। गौतम बुद्ध फिर और आगे बढ़े, राजा सेनापति के साथ, चेन्ना के साथ थोड़ा आगे बढ़े, और उसके बाद गौतम बुद्ध ने फिर देखा कि आगे एक महिला रो रही है, और उसके सामने एक मृत शव पड़ा हुआ है। फिर उन्होंने कहा कि अरे भाई आप बताओ, इसको तो भूख नहीं लग रही है, ये लेटा है और ये क्यों भाई रो रही है? तो बोले साहब ये मर गया है। मर गया है? तो बोले क्या हो गया मर गया है? बोले इसका पति मर गया है, तो इसको कष्ट हो रहा है साहब। क्या हो रहा है दोस्तों? कष्ट हो रहा है। तो इसका मतलब, तो गौतम बुद्ध को फिर बड़ा अजीब लगा कि अरे यार, मतलब अगर कोई अपना मर जाता है तो इतना दुख होता है। तो गौतम बुद्ध को ये सारी बातें दोस्तों जो है, लोगों का कष्ट, दुख, इस तरीके की बातों का एहसास नहीं था। पर जब गौतम बुद्ध ने ये सारी जब चीजें देखी, तब उनको समझ में आया कि अरे यार, मैं भी तो इंसान हूँ, कल के दिन हो सकता है कि मेरे पास भी खाने के लिए भोजन ना हो, मुझे भी दुख होगा। या मेरे पुत्र को अगर किसी चीज की आवश्यकता होगी और उसको मैं दे नहीं पाया तो वो भी रोएगा। या कल के दिन मैं मर जाता हूँ तो मेरी पत्नी रोएगी, और अगर मेरी पत्नी मर जाती तो मुझे दुख होगा। या मेरे पुत्र को कुछ हो जाता है, मेरे माता पिता को कुछ हो जाता है तो मुझे दुख होगा। और यही एक बात दोस्तों जो थी, गौतम बुद्ध के दिमाग पर क्या कर गई?
घर कर गई और पॉइंट बन गया कि अरे यार ये इसका मतलब जो है कि ये जितनी भी भोग विलासता है, ये जितने भी संबंध है, ये सारी चीजें क्या है, सब नश्वर हैं। और इन सब चीजों को बातों का ये तो सारे लोगों के साथ कष्ट है, सिर्फ रहने सहने और सारी सुख सुविधाओं से इंसान का ज्ञान नहीं है। और गौतम बुद्ध को ये सारी बातें दोस्तों क्या हो गई, दिमाग पर बस गई। और गौतम बुद्ध ने ये सोचा कि भाई ऐसा कुछ नहीं, भाई ऐसा कुछ तो होगा। अब गौतम बुद्ध के दिमाग में एक ये बात हो गई, अगर लोगों की चीजों का, जैसे कि भाई हम भोजन कर लेते हैं तो हमारे पेट की जो तृष्णा है यानी भूख है वो खत्म हो जाती है, हम पानी पी लेते हैं हमारी प्यास मिट जाती है, हम सो लेते हैं, आराम कर लेते हैं, हमारी थकान मिट जाती है। तो ऐसे ही ये जो लोगों के पास सांसारिक दुख है, क्या है दोस्तों, सांसारिक दुख है, इस सांसारिक दुख का भी तो कुछ ना कुछ भोजन होगा, इसका भी तो कोई निवारण होगा, इसका इलाज कहाँ पर है। और गौतम बुद्ध दोस्तों इसी सब चीजों का, इन्हीं सब बातों का इलाज ढूंढने या इन्हीं सब बातों का उत्तर ढूंढने, ठीक है ना, अपने घर से निकल गए। उनके दिमाग में ये बात कट गई कि नहीं दोस्तों कि ये एक्चुअली में ये क्या है, भाई मैं अकेला सुखी क्यों और मेरी जनता इतनी ऐसी क्यों। अगर मैं भी इंसान हूं और ये पब्लिक भी इंसान है तो लोगों के मन में इस तरीके की भावनाएं तो होनी चाहिए ना। और गौतम बुद्ध को यह बात लग गई और गौतम बुद्ध ने घर त्यागने का क्या कर लिया, ठीक है, निश्चय ले लिया। क्या कर लिया, गौतम बुद्ध ने घर त्यागने का क्या ले लिया दोस्तों, निश्चय ले लिया। और बहुत ही युवा अवस्था में, मात्र 29 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में दोस्तों, 29 ईयर, 29 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध ने क्या कर दिया, घर त्याग दिया। क्या कर दिया, घर त्याग दिया, ठीक। और मतलब उस समय तो नहीं, पर जब हम लोग आज हिस्ट्री पढ़ते हैं और जो भी हमारे इतिहासकार लोग हैं उन्होंने, और जो बुद्ध चरित्रम आपको मैं बताऊंगा अभी आगे बुद्ध चरित्रम के बारे में, ठीक है, उन सब किताबों में लिखा हुआ है, ठीक है। यह अवस्था जो कहलाई वो क्या कहलाई, महाभिनिष्क्रमण कहलाई दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण कहलाई। और गौतम बुद्ध अपनी इन सारी जिज्ञासाओं और इन सारी बातों का उत्तर ढूंढने के लिए घर से निकल गए। यानी इसी बात को हम लोग कहते हैं कि गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर से निकल गए। क्या करने निकल गए दोस्तों, ज्ञान प्राप्त करने निकल गए। और वही हम लोग बार बार पढ़ते हैं ना, ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान की प्राप्ति हुई। अरे क्या गौतम बुद्ध को क्या लिखना पढ़ना नहीं आता हो क्या, या गौतम बुद्ध के पास क्या ज्ञानी जो इतने बड़े राजवंश का राजकुमार था, क्या उसको बचपन में शिक्षा नहीं दी गई होगी क्या, बस। लेकिन जो सांसारिक दुख थे, ये जो मोह माया वाली बातें थी, ठीक है, आत्मा, परमात्मा, भगवान, ईश्वर, दुख, कष्ट, भूख, प्यास, पति, पत्नी, ये सारी बातों का क्या ढूंढने निकल गए, उत्तर ढूंढने निकल गए। और इन्हीं बातों को हम लोग इतिहास की भाषा में कहते हैं गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति, ठीक। और गौतम बुद्ध ने यह ठान लिया था कि मैं इन सांसारिक दुखों से या इन सब नश्वर बातों से इसका उत्तर ढूंढने जरूर निकलूंगा। और यही बातें आज हमारे इतिहास में क्या कहलाती हैं, ज्ञान की प्राप्ति कहलाती है, ठीक है ना। तो दोस्तों गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में क्या त्याग दिया, अपना घर त्याग दिया, ठीक है। मैंने अभी आपको बता दिया कि गौतम बुद्ध का जो प्रारंभिक जीवन रहा और उनके ज्ञान की प्राप्ति की जो खोज रही, ठीक है, तो वो क्यों ज्ञान की प्राप्ति चाहते थे, इस बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज के इस वीडियो में अभी मैंने इतना ही बताया है। अब मैं इसका नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है, जल्द ही लेकर आऊंगा, हो सकता है कि तुरंत इसके बाद ही मैं लेकर आऊं, जिसमें हम लोग डिटेल्ड वाइज, जो कि हमारे मतलब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, कि भाई कहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, कहाँ उपदेश दिया, कितनी बौद्ध संगतियां हुई, इस तरीके का बिल्कुल स्ट्रक्चरल पॉइंट वाइज वीडियो हम लोग अपने वीडियो में लेकर आते हैं। तो अभी ये ज्ञान की प्राप्ति और ज्ञान की खोज वाले प्रारंभिक जीवन की वीडियो की समाप्ति करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद। मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आपका विदा लेता हूँ।